जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदय सर। डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो मिलता रहे। आज हम लेकर आए कक्षा 9वीं गणित। गणित देखेंगे ना, गणित चल रही थी। अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.3 का बेसिक पढ़ा दिया। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। देखो शांत दशमलव क्या होता है एक बार और देख लो। शांत दशमलव बोलते हैं इसको। शांत दशमलव क्या होता है, तो जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना, जिसमें पूरा पूरा भाग। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं 20 ले लेते, छोटा लेते, 4×5 = 20। ये शांत तो हो गया, है ना। अब भागफल क्या होगा, शांत हो गया, शेषफल 0 आया, तो इसको शांत बोलते हैं। अशांत किसको बोलते हैं, मैंने पढ़ा दिया, फिर भी थोड़ा आप देख लो। अशांत किसे कहेंगे, जैसे 1/3, यानी अंश में हर का भाग लगाते हैं तो हर ऊपर है, सॉरी अंश ऊपर है, हर नीचे है, तो 1 में 3 का भाग कैसे लगाते हैं। छोटा है तो क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ा दो, क्योंकि छोटा था इसलिए 0.0, ठीक है, 0 अब ऐसे बोलो कि 10 से ज्यादा नहीं जाना है, 3 का पहाड़ा, 3 तिया 9, घटाया तो 1, फिर 0 बढ़ाओ, आप दशमलव नहीं लगाते हैं, एक ही बार, फिर 3 तिया 9, घटाया तो 1, फिर 3 तिया 9, यानी ये चलता रहेगा। तो ये क्या, शांत नहीं हो रहा ना, चलता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं अशांत। और अशांत भी 2 प्रकार का होता है। अशांत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अनोसानी आवृत्ति और एक होता है अनोसानी अनावृत्ति, है ना, अनावृत्ति। इसका क्या मतलब होता है अनोसानी आवृत्ति, यानी कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, है ना। मान लो ये हमने देखा 3 3 3, जो संख्या रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं अनोसानी आवृत्ति। और इसमें बार का निशान भी लग जाता है, यानी कितनी, कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.3, क्योंकि 3 अंक जो बार बार रिपीट हो रहा था, है ना। इसमें हमने देखा ना, 1 में 3 का भाग लगाया 10, 3 0 आया था, 3 तिया 9, घटाया तो 1, फिर 3 तिया 9, यही चल रहा था ना, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये 3 बार बार रिपीट आ रहा है, तो उस पर बार का निशान ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और अनोसानी क्या होता है, अनोसानी अनावृत्ति। और ये क्या है, एक शांत दशमलव नहीं है, अशांत दशमलव है ना। अशांत के 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अनोसानी आवृत्ति आपको समझ में आ गया है। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 1/7 ले लो आप, 1/7 में 1 में 7 का भाग लगाना है तो 0, फिर 0.7 एकम 7, है ना, 7 8 9 10 3 आएगा, 0 बढ़ाओ, शायद बच्चों का 28, 30, फिर 2 0, फिर 7 दूनी 14। तो ये क्या है, बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा ना। और ये अंक रिपीट होंगे बार बार, है ना, आप करके देख लेना। ये अंक 1 4 2 8 ये रिपीट होंगे बार बार। तो ये क्या है, आवृत्ति है ना, अनोसानी आवृत्ति। और अनोसानी अनावृत्ति क्या होता है, कोई संख्या भाग लगाना जिसमें कुछ ऐसा पैटर्न चलता है, 1 0 1 1, फिर 0, फिर 1 1, 3 बार 1, फिर 0, फिर 4 बार 1 1, फिर 0, फिर 5 बार 1, ये ऐसा पैटर्न चलता ना, तो ये होता है अनावसानी अनावृत्ति, है ना। जैसे कोई 5 है 0, फिर 5 5 0, फिर 5 5 3 बार, या फिर ऐसा ले लो आप 5 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 3 बार 0, फिर 5 1 2 3 4 बार 0। तो ऐसा पैटर्न चलता है, उसको बोलते हैं अनावसानी अनावृत्ति। और ये आवृत्ति, ठीक है, ये आपकी किताब में भी पढ़ लेना अच्छे से। चलो हम प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में इनको लिखना है, ये क्या है, भिन्न है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है, और प्रसार का नाम लिखना है, ये कौन सा प्रसार है, शांत है, अशांत है, क्या अनावसानी आवृत्ति क्या है, ये नाम भी लिखना, ठीक है। तो 1 को स्टार्ट करते हैं, 36/100। इसको दशमलव रूप में कैसे लिखें, तो भाग लगा दो, अंश में हर का भाग लगता है, तो अंश, ये ऊपर वाला 36 अंश है, नीचे हर है, तो 36 में 100 का भाग लगाओ, लेकिन नहीं जाएगा, क्यों, ये 36 है और ये 100 क्या है, बड़ा है ना। तो 0 बढ़ा दो, 360 हो जाएगा। आप यहाँ पे 0 बढ़ाए तो यहाँ पे 0 दशमलव लगा दो,
फिर 100 का पहाड़ा ऐसे बोलो 360 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 बार जाएगा और क्या आएगा 300 आएगा। फिर घटाओ, घटाने पे क्या आएगा 60 बचेगा, छोटा पड़ा तो एक जीरो और बढ़ा दो 600 हो जाएगा, और 100 का पहाड़ा 6 बार बोलने पे क्या आएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, 00 आया, यानी ये कैसा है शांत दशमलव, ये कैसा है शांत दशमलव, क्या आया 0.36, और ये कैसा है यह शांत दशमलव है, शांत है ना, शेषफल 0 आ गया, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे को हल करके देखते हैं। 1/11 है, ठीक, हल करते हैं 1/11, हाँ ये वाला कर रहे हैं ना, ये वाला करते हैं, हाँ 1/11। अब इसको जब भाग लगाओ, भाग कैसे लगाओगे, अंश में हर का भाग लगाओ, 1 में 11 का भाग लगेगा, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है। भाग लगाने का तरीका है भिन्नों का, ऐसा नहीं कि 1 का 1 में 11 में लगा, ऐसा नहीं, अंश में हर का लगता है, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगता है। तो 1 का भाग 11 में, तो छोटा है तो क्या करना है 0 बढ़ाना, इधर क्या बढ़ेगा 0., है ना। फिर छोटा है तो एक जीरो और बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि 2 बार सतत 0 हमने बढ़ाते हैं, तो 0 एक्स्ट्रा इधर एक आता है, ये अपने भाग आता होगा आपको। तो 11 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 11×99 ठीक है। घटाया तो 1, एक छोटा है तो एक 0 बढ़ाओ, अभी यहाँ 0 नहीं बढ़ेगा, 2 0 बढ़ा तो इधर 0 बढ़ता है, फिर छोटा पड़ा तो फिर 0 बढ़ाओ, यानी 2 बार सतत संख्या बढ़ती है इधर, तो इधर एक 0 आ जाता है, ठीक है। अब फिर लगाओ 11×99, ये 9 बार में गया 99। आप फिर इनको घटाओ, क्या आएगा 1 आएगा, फिर वही रामायण चलेगी, यहाँ पे 2 0 बढ़ेगा तो इधर 1 0 बढ़ाओ, है ना। मतलब ये पैटर्न क्या आ रहा है इसमें, 0 9 फिर 0 9 0 9 0, यानी 90 बार बार आएगा, है ना। तो ये क्या है अशांत या फिर अनावसनीय आवर्ती, अनावसनीय आवर्ती। अशांत का एक रूप क्या है, जो रिपीट हो, उसको मैंने अभी समझाया था, मैंने आपको, जो रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती है, क्या है अनवसानी आवर्ती प्रसार है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आया 0.09090 है ना। यानी ये कैसा है, बार बार 90 रिपीट हो रहा है, ये दो अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, यह अनवसानी आवृत्ति प्रसार है, ठीक है। आपको समझ में आया ये दूसरा, ऐसा कि ऐसा हम करेंगे। अब तीसरा ये वाला, इसको क्या देखो क्या दिया हुआ है हल, तीसरे का हम हल कर रहे हैं, क्या हल है देखो 4 सही 1/8, ठीक है 4 सही 1/8 है। तो इसको संख्या रूप में कैसे लिखते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं, 8 चौक 32 और एक इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों इधर साइड वाला और इधर 4 सही 1/8 बोलते हैं, तो सही और 8 में 4 और 8 का गुणा होता है और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है। 8 चौक 32 और एक 33, 33/8 है ना, 8 जैसा था ऐसा कैसे वापस लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको भी हल करके देखते हैं, इसको भी हल करके देखते हैं, ठीक है। तीसरे का क्या है कि अंश में हर का भाग लगाएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है, अब पांचवा कर रहा हूं मैं, सॉरी तीसरा कर रहा हूं मैं, तो 33 में 8 का भाग लगाओ, 8 चौक 32, घटाया तो 1, आप छोटा है तो 0 बढ़ाओ और इधर दशमलव, ठीक है। फिर 8 एकम 8, घटाया तो 2, फिर इधर क्या बढ़ेगा 0, आप दशमलव नहीं लगा ना,
8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ठीक रहेगा। घटा दो, 4 आएगा, छोटा बड़ा 0, 8 पंजे 40, ये 40। ये भी कैसा है, इसका उत्तर क्या आया, 4.125 है ना। तो ये कैसा है, शांत है ना, शांत हो गया, शांत 10 प्रसार है। ठीक है, यह आया हमारा तीसरे का। अब चौथा देख लेते हैं, ये वाला 3/13। ये पहले का है इसका, फिर दूसरे का ये रहा उत्तर, फिर तीसरे का ये रहा। अब ये चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, 3/13। ठीक है, 3/13। चलो भाग लगाओ इसमें, 3 में 13 का भाग लगेगा, छोटा पड़ा तो इधर बढ़ाया, और इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा, है ये जगह नहीं, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, 0 बढ़ा इधर 0 दशमलव। ठीक है, अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, अब 13 दूनी 26 ठीक रहेगा, 26 घटाया तो 4 बचेगा, छोटा पड़ा तो 0, 13 39, ये 39 घटाया तो 1, छोटा पड़ा तो 1, फिर छोटा पड़ा, छोटा पड़ा तो 0, फिर छोटा पड़ा तो देखो घटाया तो 1 आया। ठीक है, आप छोटा है 1 तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर छोटा है तो फिर 0, यानी मैंने पहले ही बोला 2 बार 0 एक साथ बढ़ते हैं तो इधर 0 एक बार बढ़ा दो। ठीक है, फिर 13 7, हाँ 91 ठीक रहेगा, 13 7 51 ठीक है, 13 7 51। ठीक है, अब घटाया तो 9, फिर छोटा पड़ा तो 0, 13 78 ठीक रहेगा, है ना, 13 78 होता ना, हाँ 13 78 ठीक रहेगा। 78 घटाया तो कितना बचेगा, 12, 12, फिर छोटा पड़ा तो क्या पड़ा, 0 बढ़ा तो 120 हो जाएगा, है ना। अब 13 का पहाड़ा ऐसा बोलो, 120 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 13 में 117, 13 में 117 ठीक रहेगा। फिर घटाया तो सॉरी 117 घटाया तो 7, ये 10 हो जाएगा तो 7, 3 बचेगा, है ना। जगह नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, लिख देंगे वापस, आप था ना यहाँ पे, या फिर इधर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको नहीं मिटाते। चलो, अब छोटा पड़ा तो फिर 3 में 0 बढ़ा दो, फिर 13 का पहाड़ ऐसे बोलो 30 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना, तो 13 दूनी 26, ये 26 फिर घटाया तो 4, फिर छोटा पड़ा 0, 13 39, फिर घटाया तो 1, छोटा पड़ा तो 0, फिर छोटा पड़ा तो 0, यानी एक पर 0 बढ़ाएगा, फिर 13 7 91, 13 7 91, फिर 9 आएगा, छोटा पड़ा 0, फिर 13 78। देखो यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है, अब मत जाओ, चलता जाए। देखो संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है, दिमाग लगाना है। संख्या 2 3 0 7 6 9, मतलब यहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, इतनी संख्या, फिर यही पैटर्न चलेगा। देखो 2 2 3, इधर भी 3, इधर 0, इधर भी 0, इधर 7, इधर भी 7, इधर भी 6, यानी यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अनौसानी आवृत्ति संख्या, यानी जो अंक बार बार, इसको अशांत भी बोलते हैं, लेकिन हमें लिखना है कि अशांत 2 प्रकार का होता है ना। यदि इस टाइप से आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनौसानी लिखेंगे नहीं, है ना। तो ये जो है आपका, ये अंक जितनी बार रिपीट होता है
उनको लिख लो यहाँ पे, क्योंकि यार अंक रिपीट हो रहा है। 0 2 3 0 7 6 9 है ना, ये रिपीट हो रहा है यहाँ से। फिर यहाँ से फिर 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 है ना, तो रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा है, ये अंक रिपीट हो रहे हैं, तो ये है अनौसानी आवृत्ति प्रसार, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, जो अंक रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं अनौसानी आवृत्ति, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो आप चौथा हो गया, पांचवा कहाँ देख लेते हैं, इसको मिटा दो क्या, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको मिटा रहा हूं मैं, यहाँ तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, ये दो देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो और देख लेना। ये यहाँ तक मिटा देता हूँ। चौथा हो गया है, ये हो गया है, सॉरी ये हो गया है, पांचवा छठा बचा है। चलो पांचवे को देखते हैं। पांचवा हल क्या है, 2/11। 2/11 है, यानी इसका भी प्रसार निकालना है, कैसा अंश में हर का भाग लगा दो। मैं यहाँ पे लिखूंगा संख्या 11, छोटा पड़ा तो इधर 0 दशमलव, अभी तो बोलने की जरूरत नहीं, आपको आता ही होगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, घटाया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। छोटा पड़ा था 0, फिर 11 का पहाड़ ऐसे बोलो, 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 88, 88, ठीक है, घटा दो, 2 बचेगा, छोटा है तो 0, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, घटा दो तो 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ा दो 90, फिर 11 88, 11 88, फिर घटाओ 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा दो, क्या आएगा, 11 एकम 11, यानी ये देखो, फिर 90 आएगा, फिर 88 आएगा, फिर 8 आएगा ना। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 18 18 रिपीट हो रहा है ना। 1 8 1 8 दो अंक रिपीट हो रहे हैं। तो जो अंक रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें पता है। जो अंक रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, जो अंक रिपीट होता है उसको अनौसानी। 8 1 8 1 8 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, अनौ अनौसानी आवृत्ति। दशमलव भी लिख लेना, मैंने पिछले में यहाँ पे दशमलव नहीं लिखा है। अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसारण, दशमलव यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये ऐसा भी लिख लेना, दशमलव प्रसारण, ठीक है। चलो छठा देखते हैं, ये वाला, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चौथा है। चलो आप देखते हैं लास्ट, लास्ट क्या है, 329/400। देखना ये कैसा है, तो भाग लगाओ, अंश में हर का 329 में 400 का, है ना। अब देखो छोटा है 329, 0 बढ़ा दो, इधर क्या बढ़ेगा, 0 दशमलव। आप ऐसा बोलो कि 3290 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 400 का पहाड़ ऐसे बोलो, तो चारों अट्टू 3200, 8 बार में ये ठीक रहेगा ना, 3200 का 2200 ठीक रहेगा। घटाया तो कितना आएगा, 90 आएगा, है ना, 90 बचेगा। छोटा है तो एक 0 बढ़ाओ, फिर 4 दूनी 8, यानी 800, ठीक है, 2 बार बोला तो 800 आया। 800 में घटाया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है, 100 बचा। अब छोटा पड़ा 400, तो एक 0 बढ़ा तो 1000 हो जाएगा। ये कितनी बार बोलो, 1000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये जाएगा 1000 दूनी 8, 800, ठीक है। घटाया तो कितना,
2000, सॉरी 200, 200, ठीक है। छोटा पड़ा तो एक जीरो, 2000 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2000, तो 4×5 = 20, यानी 20 और 2 जीरो, 2000 6 जीरो जीरो आ गया, यानी ये कैसा है, शांत है। तो लिख दो यहाँ पे 0, 8, आपको भाग लगाना है आराम से, कुछ नहीं करा हमने, भाग ही लगाया है। ये कैसा है, शांत तो हो गया, ये आगे नहीं 0 0 आ गया था, तो यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल है, वो बहुत सरल है ना। एक बार आप वीडियो देखोगे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रश्न 2, आप जानते हैं कि 1/7 को जब आप भाग लगाओगे तो ये वाला आएगा, है ना। जब आप 1 में 7 का भाग लगाओगे तो ये संख्या है क्या, 0, 14, 28, 57, ठीक है। ये ये बोल रहा है, इसमें भाग लगाओ तो ये वाला पैटर्न मिलेगा, है ना। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। देखो दशमलव आने के बाद संख्या ऐसे ही बोलते हैं ना, एक एक अंक बोलते हैं, 142857 है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना जब हमने इसको लाया होगा तो लंबा भाग करना पड़ता है, ये ऐसा है ना, ऐसा भाग करना पड़ता तब जाके आता है। तो वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, है ना। इसको भाग लगा के हमने ये लाया है, लंबा भाग करा होगा तभी ये आया होगा। लेकिन आप इनको क्या करोगे, लंबा भाग किए बिना आप इसको इस रूप में कैसे ला सकते हो, यही कहना है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको कि आपने जब इसको हल करा तो लंबा भाग लगाया होगा तभी आया होगा ये, है ना। जब 1 में आपने 7 का भाग लगाया होगा तो ये वाला आया होगा, 0, 14, है ना, 28, 57, ये आया होगा। तो लंबा भाग करना पड़ा तभी आया होगा ये। तो इसका तो इनको आप लंबा भाग किए बिना कैसे हल करोगे। बहुत आसान सवाल है, सरल है। करते हैं, पहले 2/7 को देखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हल। दिया क्या है, 1/7 बराबर 0.142857, ये दिया है, ठीक है। तो हम इसको हल आगे कैसे करेंगे, इनको कैसे, तो इनको आप ऐसा भाग किए बिना इसको दशमलव प्रसार में इनको लिखना है जो संख्या दी हुई। तो पहले 2/7 को लिखते हैं, तो 2/7 बराबर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 1/7, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। क्यों, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, 2/7 हो जाएगा ये। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप क्या करना है आपको कि 2 जैसा था वैसा की वैसा लिखो, और 1/7 का मान कितना है, तो 1/7 का मान ये रहा। तो 1/7 के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, 0.142857। समझ में आया आपको यहाँ तक, ये है ना। मैं ये वाला कर रहा हूँ, इसको एक ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, गुणा कर देना है, और गुणा आपको आता है, 14, 2, 8, 57 में किसका गुणा करना है, 2 का, यहाँ दशमलव तो ठीक है, गुणा कर दो, 2 छिलका 1, है ना। फिर 2×5 = 10 और 1 11, छिलका 1, 214 4, फिर हासिल का 1, फिर 2×5 = 10 और 1 11, 11 के हासिल का फिर 1, फिर 16, 8 दूनी 16, यहाँ फिर 2 8 16, 16 और 1 7, 17 हो जाएगा, 16 और 1 17, 17 का 7, फिर हासिल का 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, दशमलव लगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या आया, दशमलव, चाहे तो आप 0 लगा सकते हो यहाँ पे ना, ऐसा लिख सकते हो, 0.285714, ठीक है। चाहे तो आप
सवाल चेक कर सकते हो, किताब में भी देख लेता हूँ सही आया है क्या। अट्ठाईस सत्तावन चौदह, ठीक है, 28 57 14 है ना। आपकी किताब के लास्ट में दिया हुआ है इनके उत्तर, है ना, तो उस पर आप चेक कर लेना, किताब में लास्ट में दिया होता है प्रश्नवाली के उत्तर। ठीक है, तो हमने इसको 2/7 को हल कर लिया, भाग किए बिना करा हमने, है ना। तो गुणा था, एक रफ था हमारा, तो इसको हमने 2/7 का दशमलव प्रसार ये रहा, 2/7 का दशमलव प्रसार क्या है, ये रहा। ठीक है, तो प्रश्न वही तो पूछ रहा था कि इनको आप भाग किए बिना दशमलव प्रसार के रूप में लाओ, जबकि इसका मान दिया हुआ था। तो हमने क्या करा, 1/7 में इसका मान रख दिया और इन दोनों का गुणा करा, तो ये दशमलव प्रसार इस संख्या का निकल गया। ठीक है, ऐसा कि ऐसा आपको 3/7 लेना है। ठीक है, इसको दूसरा सवाल ले लेते हैं, 3/7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 × 1/7, तो बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जब आप 3 एकम 3 तो वापस 3/7 बन जाता है। यहाँ पे क्या करना है, 3 जैसा था ऐसा कि वैसा लिखना है, और 1/7 का मान क्या है, 1/4 यानी 14 28 57। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा कर दो तो इसका दशमलव प्रसार निकला है, गुणा कैसे करोगे, 14 28 57, 57 किसका, 3 का गुणा हो रहा है। ठीक है, 3 7 21 हासिल का 2, 3 5 15 15 16 17 17 का 7, है ना, हासिल का 1, फिर 3 2 24 और 25 25 का 5 हासिल का 2। ठीक है, हासिल का 2, फिर 3 दूनी 6 6 7 8, फिर 4 तिया 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और वो 4, दशमलव तो दशमलव और जीरो है तो जीरो लगाओ। क्या हमारा उत्तर सही आया, देख लेते हैं, 42 85 71। ठीक है, 42 85 71 सही है। 0 इसका दोनों का गुणा करना है ना, 0.42 85 71। ठीक है, क्या करा हमने, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 जैसा था वैसा कैसे लिखा, गुणा 1/7 का मान क्या है ये, तो हर सवाल में रखते जाओ, फिर इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये रहा, ये इसका उत्तर और ये इसका उत्तर। ठीक है, तो सभी संख्या को आप ऐसे करते जाना है ना। जैसे आप ले लेते हैं 4/7, तो 4/7 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 × 1/7, तो बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, आप 4 जैसा था वैसा कि वैसा लिखा, 4 × 1/7 के स्थान में क्या लिख सकता हूँ, यही वाला है ना, 0.14 ठीक है, तो गुणा कर दो, गुणा कैसे करना, वैसे ही करना है, 14 28 57, किसका गुणा करना है, 4 का, 4 7 28, 28 का 8 हासिल का 2, फिर 4 5 20 20 21 22 22 का 2 हासिल का 2, फिर 8 चौक 32 32 34 34 का 4 हासिल का 3, है ना, 34 34 का 4 हासिल का 3, फिर 4 दूना 8 8 9 10 11 11 का 1 हासिल का 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17 17 का 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 5, 0 ये आया। आप कॉपी में मिला लेना, 57 14 28। ठीक है, 57 14 28। चलो आगे देखते हैं आप, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये रहा। ठीक है, सरल है, इसे करते ही जाना है ना। ये तीसरा, आप क्या बचा, 5/6 5/7 सॉरी 5/7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, 5 जैसा था वैसा कि वैसा गुणा 1/7 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वही वाला 14 28 57। ठीक है, गुणा कर दो, सॉरी यहाँ पे दशमलव लगाया हमने, 0.14 28 57, तो गुणा कर दो, 0.14 28 57 में किसका गुणा होगा, 5 का होगा, 35 35 का 5 हासिल का 3,
25, 25, 26, 27, 28, 28 का 8 हासिल का 2 है ना। फिर 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल का 4। फिर 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24 का 4 हासिल का 2। फिर 4 पंजे 20, 20, 21, 22 हासिल का 2, 5 का 5, 5, 6, 7। क्या यही है क्या? 72, 42, 85। 5 कम 5, कुछ तो मिस्टेक करा हमने, है ना। 5 सता 35, है ना। 35 का 5 हासिल का 3, 25, 26, 27, 28, 28 का 8 हासिल का 2। फिर नोट 40, 40, 41, 42, 42 का हासिल का 4। फिर 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के हासिल का 1। फिर 4 पंजे 20, 20, 21, 21। फिर 5 एकम 5, 5, 6, 7, 71, 42, 85, है ना। आप सही है। 71, 42, 85। तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। लास्ट वाला आपको करना है, लास्ट वाला आपको करना है ऐसे ही, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 किताब में लिखा हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां जहां P और Q पूर्णांक है ना। पूर्णांक क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्योंकि स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। बटे वाली संख्या में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो निम्नलिखित संख्या कौन कौन सी है उसको भी उतार लेते हैं। दूसरी क्या है, यहाँ पे बार लग रहा है, समझ जाना कि ये संख्या रिपीट हुई है, ठीक है। तीसरा, और ये तीनों रिपीट हुई है, ठीक है। हमने उतार लिया है। हल करते हैं। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में लाना, यानी इनको जो है, यानी ये ऐसी कोई संख्या होगी जिसका भाग लगाने पे, है ना, ये कोई संख्या होगी और यहाँ पे कोई संख्या होगी, तो इनका भाग लगाने पे ये ऐसा ऐसा आ रहा होगा, है ना, बार बार यही आ रहा होगा। इसका मतलब ये, तो ये कौन सी, तो ये वाली संख्या हमें ज्ञात करना है, ये दोनों, कि ये कौन सी संख्या है जो इनका भाग लगाने पे ये वाली संख्या आ रही है, और वो कैसी होगी, P बटे Q के रूप में होगी, तभी तो ये आया होगा। समझ में आया आपको? तो ऐसा कि ऐसा इसमें है, ये इसमें ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका हम भाग लगाने पर, यहाँ पे कोई संख्या होगी दो, तो इनका भाग लगाने पे आपस में ये वाली संख्या मिल रही होगी, बार बार 47, ये सॉरी ये वाली, क्योंकि 7 पे बार का निशान है तो 7 ही रिपीट हो रहा होगा ये सब, ना। तो ये दो संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा। जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है इसको बार का निशान बोलते हैं, है ना। जितनी संख्या पे बार लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं कि ये बार बार ये आ रहा होगा, है ना, 0.66। इसमें सिर्फ 7 का, 7 के ऊपर बार का निशान है, तो ये 7 7 भाग लगाने पे डबल 7 7 आ रहा होगा बार, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। एक मिनट, प्रश्न आपको समझ में आया? तो प्रश्न 3 का पहला हम देखते हैं ना हल। क्या है प्रश्न 3 का पहला? 0.6 और बार का चिन्ह, यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, यानी ये बार बार 6 6 आ रहा होगा, तो इसको क्या करें हम, माना
माना कोई संख्या ये x वाली संख्या जिसको भाग लगाने पे ये 0.666 आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको समझा दिया है ना कि ये वाली संख्या इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये क्या है 0.6666 ये आ रहा होगा। तो ये कोई ऐसी संख्या होगी जिससे भाग लगाने पे ये वाला आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो माना x बराबर 6, तो इसको समीकरण 1 दे दो, है ना, काम देगी ये समीकरण 1। अब क्या करेंगे कि देखो जितनी संख्या पे बार लगता है उतने जीरो पड़ते हैं। जैसे ये यहाँ पे दोनों पक्ष दोनों तरफ 10 का गुणा हम करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे वो भी समझाऊंगा। तरफ दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। क्यों करेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर? क्यों करेंगे? क्योंकि कितने अंकों पे कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो एक अंक के लिए एक जीरो। यदि दो अंक रिपीट में होता, मान लो दो अंक जैसे सॉरी 6 तो हिसाब 62, दो अंक यदि 6 बार बार रिपीट होता तो दो अंक पे यदि बार का चिन्ह होता हम 2 जीरो बढ़ाते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम कितना जीरो बढ़ाएंगे, एक ही जीरो बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, है ना। दोनों तरफ 10 का गुणा, दोनों तरफ कौन कौन है, एक तरफ तो x है और एक तरफ क्या है 0.666 अनंत तक, है ना। तो इन दोनों तरफ किसका गुणा होगा, इन दोनों तरफ 10 का गुणा। तो ये क्या है, लिख देंगे हम 10x, यानी ये समझो गुणा में है। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ। फिर यहाँ पे किसका गुणा होगा, 10 गुणा 0.666 कितनी बार आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ पे, इसका गुणा तो हमने 10x एक बार लिख लो, इसका गुणा कर लो। इनका गुणा करने का तरीका क्या है, देखो जब भी ये बार बार वाली संख्या आती है ना, इनका गुणा कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो है, एक जीरो है, तो कितना कदम आगे बढ़ना है, एक कदम। यदि यहाँ पे 2 जीरो होता तो 2 कदम बढ़ जाता। ठीक है, तो ये कदम वाला याद रखना है। यदि यहाँ पे यदि 100 होता, और 100 भी कब होता, जब यहाँ पे 2 अंक पे बार होता तब, है ना। तो मान लो ऐसा होता तो कितने कदम बढ़ते हम, 1 2, यहाँ पे दशमलव आ जाता है ना, ये दशमलव उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब हमें कितना अंक है हमारे पास, अभी तो एक ही जीरो है, एक ही जीरो है, तो ये दशमलव कहाँ उठ के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसका मतलब इसका गुणा हो गया समझ लो, 6.666। ठीक है, ये बढ़िया समझ में आया आपको, ये कहाँ से आया, इनका गुणा हुआ। इसका इनका गुणा कैसे होता है, तो एक जीरो है और एक जीरो है, तो फिर ये कितने अंकों बाद ये दशमलव बढ़ जाएगा, तो एक अंक बाद। ये 2 जीरो होता तो यहाँ बढ़ जाता, तो यदि 3 जीरो होता तो ये यहाँ दशमलव उठ के आ जाता। ठीक है, तो ऐसा आपको ये समझना है। इस समीकरण 2 नाम दे दो, है ना। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, ये लिख लेना है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, तो घटा दो, समीकरण 2 क्या है, ये रहे 10x बराबर 6.666, है ना। अब समीकरण कौन सी है, ये है, तो इन दोनों का हमने आपस में घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दो। यहाँ पे क्या है, x बराबर इधर क्या है 0.666, घटा दो। 10 में से 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा। ठीक है, इधर 6 में से 6 गया तो जीरो, तो मायने नहीं रखता, काट दो, है ना। जीरो जीरो आएगा तो कोई मायने नहीं रखता है, 6 जीरो गया तो 6 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा आता तो ये कोई मायने नहीं रखता, 6 है तो 6 है ये। ठीक है, आप क्या करोगे, आप x यहीं पे रहेगा, x यहीं पे रहेगा, 6 यहीं पे रहेगा, लेकिन ये x जो गुणा में था 9, x के गुणा में क्या है 9 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगी। ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, जब संख्या गुणा में होती है वो बराबर के उधर जाती तो बट्टे में चले जाती। अब इन दोनों संख्या को काट दो, एक ही संख्या से काटना है दोनों को, है ना। तो x बराबर 3 से काट दो ना, 3 से दोनों कट जाएगी, 3 दूनो 6 और 3 तिया 9। 3 के पहाड़ में 2 बार आता 6 और 3 के पहाड़ में 9 3 बार बोलने में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाए 2/3, ये हमारा उत्तर आ गया है। p/q के रूप में आया कि नहीं आया, प्रश्न ये तो पूछ रहा था p/q के रूप में लाओ, तो p/q के रूप में हम ले आए, और q यानी नीचे जीरो है क्या, नहीं है, तो ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, ऐसा कि ऐसा आपको ये दूसरा करना है। ठीक है, दूसरा क्या है 0.
47, ठीक। और एक संख्या पे बार का निशान है ना, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसा? 0.4777, क्योंकि 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 को नहीं लिखना है, बार का निशान सिर्फ 7 पे ही लगा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हल माना है ना, इसको मानना पड़ेगा, किसी का भाग देने पे संख्या ही होगी, तो माना x बराबर क्या है, 04777 ठीक है। अब आगे क्या है, दोनों तरफ कितने का गुणा होगा, 10 ही का होगा, क्योंकि 10 का ही गुणा, क्योंकि एक ही संख्या में बार का निशान है। यहाँ ऐसा मत सोचना कि 4 2 दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो आना था, नहीं, जितनी संख्या पे बाहर हो उतने ही जीरो लगाएंगे, है ना। तो दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा कर दो। कैसे करोगे आप, और इसको समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 1। यहाँ पे मैंने आपको समीकरण कैसा लिखना आपको, है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कुछ नहीं करा है, समीकरण 1 2 समी भी लिख देना है, शॉर्टकट में समी लिख रहा है, इसका मतलब समीकरण। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पे, दोनों तरफ को नहीं, ये इन दोनों की तरफ 10 का गुणा करो, 10 में x में 10 का गुणा करो, 10 x आएगा बराबर, इसमें 10 का गुणा करो, और गुणा क्या है, 0.4777 है ना। इसमें आप गुणा कर दो, देखो 10x तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे एक जीरो है तो अंक ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 2 होता तो यहाँ चला जाता, लेकिन यहाँ आएगा, मतलब एक गुणा हो गया, तो इसको क्या लिखोगे, 4.777 ठीक है, यह अब इसको आप समीकरण 2 बना दो। आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलो घटा देते हैं, 10x बराबर 4.777 ना। आप समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा, इसको कैसे लिखोगे, x बराबर 0.477, ठीक है, बराबर लिखना है, 7 आगे पीछे से चलेगा, है ना, जितनी बार उतनी बार लिख लो 7, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बार तो इधर भी 3, पर क्या फायदा, जितना हो उतना बराबर कर दो, फिर छोड़ दो, घटा दो आप, ये तो 7 7 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 7 से 4 गया तो 3 दशमलव, यहाँ 4 से 0 गया तो 4 बराबर, इधर क्या है 9x। अब इसको कैसे हल करोगे आगे, 9x बराबर, ये दशमलव हट जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 43, ये दशमलव हटा तो नीचे क्या आएगा, 10 10 क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक, 1 है, तो 2 अंक होता तो 100 आ जाता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर संख्या में 10 ही लिखना है, यदि 3 अंक होता 2 अंक 100, यदि 3 होते तो 1000 हो जाता, ठीक है, लेकिन हमें दशमलव के बाद दशमलव हटा तो ये 43 हो जाता है, और नीचे 10 आ जाता है। अब हमने देखा है कि ये गुणा में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना, x बराबर 43 बटे 10, और ये क्या है, गुणा में है ना, गुणा में तो इधर, सॉरी गुणा में तो बटे में चला जाएगा ये 9। अब गुणा कर दो, मैं इधर एक साइड लिख देता हूँ, है ना, हमें क्या मिला, x बराबर क्या है, 43 बटे 10 गुणा 9, इन दोनों का गुणा करो, 43 तो ऊपर जैसा था वैसा कि वैसा, 10 में 9 का गुणा करो, कितना जाएगा, 90, यह हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, ये बटे क्यू के रूप में है, और नीचे जीरो भी नहीं है, जीरो है लेकिन कैसा है, 9 के साथ 90 है, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, पी बटे क्यू के रूप में आ गया है। आप तीसरा आपको देखना है, ये भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आपको ट्राई करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।